नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंडित बागेश्वरी पांडे सरस्वती विद्या मंदिर दुग्धा में गुरुवार को मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। मातृ सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष संतोष पांडे, आरपीएस डिग्री कॉलेज मदनपुर के प्रधानाध्यापिका वंदना कुमारी, सचिव ऋषिकांत तिवारी व प्रधानाचार्य रमाकांत राणा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत और भाव नृत्य प्रस्तुत कर आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माताओं को यह बतलाना था कि माता ही सबसे पहले शिक्षक होती हैं और घर से ही बच्चों को शिक्षा प्रारंभ होती है। मुख्य अतिथि महिला प्रभारी झारखंड प्रांत पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के सुधा झा ने कहा कि बच्चों का पहला स्कूल घर होता है। एक बच्चा सबसे पहले समाजीकरण सीखता है। उन्होंने यह भी बताया कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संस्कार पूर्ण वातावरण में शिक्षा दी जाती है, जो कहीं भी नहीं मिलता है। विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष संतोष पांडे ने कहा कि मां ममता की रूप है। मां के बगैर बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। बच्चों का पहला गुरु मां को ही माना गया है। प्रधानाचार्य रमाकांत राणा ने कहा कि बच्चों की शैक्षणिक वृद्धि और सर्वांगीण विकास के लिए विद्या भारती ने अपने पाठ्यक्रम में योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बच्चों के आरंभिक काल में उनके मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। ऐसे में माताओं को चाहिए कि बच्चों में अच्छी आदत डालने की प्रवृत्ति विकसित करें, क्योंकि आरंभिक काल में जैसे शिक्षा मिलेगा, बच्चे वैसे ही बड़े होते जाएंगे और समाज पर भी वैसा असर डालेंगे। मातृ सम्मेलन में कई माताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन रीना सिन्हा और संचालन प्राची बसु महतो और अलीशा हेनरी ने किया। यह मातृ सम्मेलन हमारे विद्यालय के द्वारा समय समय पर अभिभावक सम्मेलन, मातृ सम्मेलन किया जाता है, ताकि एक दूसरे का संवाद आपस में हो और यहाँ की शिक्षा दीक्षा के बारे में दोनों की तरफ से हमारे शिक्षक, हमारे विद्यालय समिति और यहाँ के मातृ अभिभावक के द्वारा प्रस्ताव, ताकि जो त्रुटियां हो, विशेष करके जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, स्कूल भेजना और स्कूल से जाने के बाद बच्चे को अपने घर पे विशेष ध्यान देना माता का ही काम विशेष होता है। पिता जरूर हमारे अभिभावक बच्चे के अपने काम में रहते हैं, उनकी व्यवस्था रहती है, लेकिन विशेष करके इस बच्चे लोग जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, जो शिक्षा लेके जाते हैं, जो संस्कार लेके जाते हैं, वो घर में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो डांस हो रहा है उन हमारे बिल्कुल घर पे कर रहे हैं कि नहीं, उसका दिशा निर्देश देने का, उसको देख रेख करने का विशेष करके आपकी जिम्मेवारी होती है। और जो माता जो होते हैं, विशेष करके बच्चे, उनसे प्रेम माँ से ही ज्यादा होता है। इसलिए जो भी यहाँ की कठिनाई स्कूल में होती है, कोई दिक्कत भी है बच्चे को, तो पिताजी को ना करके माता जी को जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो मातृ हमारे स्कूल के बीच में रखने के काम करेंगे कि हमारे बच्चे के प्रति क्या भावना, किस तरह से व्यवहार, पढ़ाई लिखाई या संस्कार के प्रति हो रहा है। क्या हमारे बच्चे उज्जवल हो रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसकी पारदर्शिता हमारे बच्चे के लिए माँ ही सबसे बड़ा हमारा इस स्कूल की एक संवाद है। आप विद्यालय आए हैं, आखिर क्यों समय दिए? कुछ तो कारण होगा। आपने भी विचार भी व्यक्त किए हैं, आपने विचार किया है, तरह तरह के विचार किया है आपने। मैं उस बिंदु पर भी आऊंगा, लेकिन मातृ सम्मेलन का उद्देश्य औचित्य क्यों होता है, क्या महत्व होता है, तो मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मुझे याद है क्लास 5 तक मुझे मेरी मां पढ़ाया करती थी, जमीन पर बैठा कर, और हमेशा स्कूल से आने के बाद रात में जब वो मां पढ़ाया करती थी
पहाड़ा याद कराना है, गिनती याद कराना है, क सिखाना है, ABC सिखाना है, मात्रा सिखाना है, वर्तनी सिखाना है। इसलिए मैं अपनी माँ को ही प्रथम गुरु मानता हूँ। गुरु तो विद्यालय में ही मिले, लेकिन जो गुरु माता घर में मिली, वो शिक्षा जो घर में मिली, वो शिक्षा आज भी मुझे स्मरण है। आज भी मैं 20 तक का पहाड़ा धारा प्रवाह बोल सकता हूं। ये मेरी मां की देन। मेरा कहने का अर्थ है कि बच्चों के विकास में माता का सर्वोच्च स्थान है। पिता का भी स्थान है, ऐसा नहीं पिता का स्थान नहीं, पिता का भी स्थान है, लेकिन माता का सर्वोच्च स्थान है। हम लोग कहते भी हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप दुर्गा के रूप हैं, सरस्वती के रूप हैं, लक्ष्मी के रूप हैं, पार्वती के रूप में हैं, सभी रूप में आप हैं। आपकी पूजा सर्वोपरि है, सभी स्थानों पर है। यदि आप अपने संस्कार, पारिवारिक संस्कार अपने बच्चे में डाल देते हैं, वह बच्चा आजीवन नहीं भूलेगा, आपका ऋणी होगा, आजीवन आभारी रहेगा।